प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। इट्स ओके, मैं देख लूँगा। फ़िलहाल तुम अल जावेद इंडस्ट्री को देखो कि वो कौन सा नया प्लान तैयार करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कल से ऑफिस आना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अब ज़ख्म काफ़ी हद तक ठीक है। वो फ़ोन पर राफ़े के साथ गुफ्तगू शुनीद में मसरूफ़ अव्वल था कि ब्लैक टी शर्ट, ब्लू स्टाइलिश जीन्स में खुले बालों के साथ नज़र लग जाने की हद तक हसीन लगती रोमा कमरे को बिना नॉक किए अंदर दाखिल हुई और सामने ही बेड पर टेक लगाकर फ़ोन पे मसरूफ़ अपने क्रश को देखकर दिल थाम गई। वो इतने दिन जिम ना करने के बावजूद बेहतरीन वर्जिशी और दिलकश जिसामत रखता था। उसके चेहरे के खद्दुखाल इंतहाई हसीन और दिलफरेब थे, तो उसके मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ सामने वाले को मसमराइज कर डालता था। डोंट वरी फारस, हमदानी सबको हैंडल कर लेगा। तुम फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ वो करो। वो रोमा को देखकर जल्दी बात खत्म करने लगा और रोमा भी ऊंची पेंसिल हील की टक टक करती उसके करीब बेड पर बैठ गई, साथ ही अपने लंबे और मुनफरद अंदाज में तराशे गए नाखून को उसके टी शर्ट से झांकते मजबूत बाजू पर फेरने लगी। ओके, कल मिलते। वो कहते ही कॉल काट कर उसे कमर से पकड़े अपने नज़दीक कर गया और रोमा का दिल बिलियों उछलने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी पहले की तरह ही उसके साथ मोहब्बत से पेश आएगा। जाने मन इतने दिन किस बिल में घुसी हुई थी, कहीं अपनी माँ की तरह वो उसे डर तो नहीं रही थी। वो आंख दबाता लब काटता नहायत आमियाना अंदाज में उसको देखकर पूछने लगा, डरने वालों में से नहीं है रोमा? और तुमसे तो बिल्कुल नहीं डरती। उसका लहजा मजबूत और दिलबराना था, जबकि उसके हाथ अब की बार अपने तमाम नाखून समेत फारस के मसल्स में घुसने लगे थे। यकीन करो, हसीन लड़कियों की आंखों में डर मैं कभी देखना भी नहीं चाहता। वो उसके हुस्न को सराहती निगाहों से देखकर उसके बाल चेहरे से परे करने लगा और कमरे में दाखिल होती हुर्मत मुंह पर हाथ रखकर आंखें फाड़े अपने शौहर को किसी की बाहों में समाये देखती जा रही थी। आंखें एक पल को झलमलाई तो दूसरे पल गुस्से से लाल हो गईं। दिलो दिमाग एक लम्हे को दुख और अफसोस से भरा था, तो दूसरे ही लम्हे गुस्सा और जिद ओद कर आ गई। वो पैर पटकती उनको मतवज्जा करती आगे आई, मगर वो दोनों उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए एक दूसरे में गुम थे। तुम्हें अपनी बीवी में इंटरेस्ट नहीं रहा ना? रोमा ने प्यार से पूछा तो हुर्मत को वो जहर लगी थी। यस, शी इज़ टू कंजर्वेटिव, यू नो। तुम्हारी तरह का हुस्न नखरा उसमें कहाँ? वो तुम्हारी तरह संवर कर रहे तो इंटरेस्ट आए ना। वो जानबूझकर हुर्मत को तंग करने के लिए उसको इग्नोर किए रोमा के साथ उस किस्म की बातें करने लगा और हुर्मत बेचारी सामने बड़े से दीवार गिर आईने में खुद को देखती मुंह खोल गई। वो इस वक्त वाकई मासी वाले स्टाइल में नजर आ रही थी। रफ से बालों को जोड़े में कैद किया हुआ था, जिससे वो मुकम्मल तौर पर बाहर आ रहे थे, तो चेहरा भी सुबह का धोया हुआ किचन की गर्मी से कमला चुका था। सूट भी थोड़ा गंदा हो चुका था, तो पाँव चप्पल की कैद में थे। वो वाकई में खुद को रोमा के आगे बहुत बुरा महसूस करने लगी। वो कहीं से भी रोमा का मुकाबला करती हुई नहीं नजर आ रही थी। तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते? उसकी बात पर हुर्मत मजीद आंखें फाड़कर उसको देखने लगी और इससे पहले कि फारस का जवाब सुनती भागकर वॉशरूम में दाखिल हो गई। तुम मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का रही हो और इतना तैयार श्यार होकर उसकी बाहों में बैठी हो। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। वो गुस्से से मुठियां बेंचे इधर उधर चक्कर काटने लगी। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। आज मैं तुमको बताती हूँ कि फारस तुम्हारा नहीं सिर्फ मेरा है। और तुम एक बार जाओ, मैं फारस का भी वो हाल करूंगी कि याद रखेंगे। वो मुंह पर हाथ फेरे जल्दी से फ्रेश होने लगी, वॉशरूम जाने लगी। फारस दिल ही दिल में अपनी बीवी का मासूमाना गुस्सा सोचकर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि रोमा के जाते ही वो उसकी ऐसी क्लास लेगी कि वो उससे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होगा। बदला लेने का वक्त है फारस, वो मुस्कुरा कर कहता मजीद रोमा के साथ छेड़छाड़ करने लगा और रोमा उसके साथ पूरे जहान की बातें करती टाइम पास करने लगी। वो दोनों आपस में ही मसरूफ थे कि वॉशरूम से बात गाउन पहने बालों को टॉवल में लपेट कर फ्रेश सी हुर्मत बाहर निकली और उनको गुस्से से घूरकर पैर पटकते ड्रेसिंग रूम में घुस गई। फारस को मजीद उसे तंग करने में मजा आया। समझते हैं क्या है खुद को? अगर मैं शराफत में उनकी ऐसी हरकत को इग्नोर कर रही हूँ तो इससे ये मतलब नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। और हुस्न तो मैं बताऊंगी कि होता क्या है। वो हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है तो रोमा को पैंट शर्ट में देखते आंखें सुलग उठी। बदतमीज, ड्रेस भी कैसा पहन कर आई है। वो नाक मुंह चढ़ाती बढ़कर कबड़ खोल गई, लेकिन उसके पास तमाम के तमाम ड्रेसेस, कमीज, सलवार और फ्रॉक्स के अकसाम के थे। अब क्या करूं, इससे तो मैं रोमा से ज्यादा स्टाइलिश नहीं लगने वाली। उसके नजदीक तो मैं फिर फैशन से मबरा होंगी। वो मुंह बनाकर बोलती दूसरी कबड़ खोल गई और सामने ही फारस की शर्ट्स और नित्य नए फैशन के ड्रेसेस पड़े थे। उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया तो मुस्कुराती हुई कदरे छोटी वाली फारस की टी शर्ट निकालकर अपने साथ लगाई। बेचारी तुम्हारी अब बीवी अब रो रही होगी है ना? रोमा ने मजाक उड़ाया। कुछ दिन में तुम भी रिहर्सल करोगी। वो उसके मजाक का मजाक बना गया। क्या मतलब? कुछ नहीं, फिलहाल हम सिर्फ अपनी बातें करते हैं ना। वो उसको मना करने लगा तो रोमा मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर हंसे बढ़ने की कोशिश करने लगी। फारस, आई लव यू।
उसका लहजा नहायत दिल फरेब व मदहोश कर देने वाला था और इससे पहले फारस के चेहरे पर झुकती हुर्मत उसका बाजू पकड़कर उसे परे करती गुस्से से खा जाना चाहती थी और फारस रोमा उसको देखकर शदीद हैरान होते देखने लगे। वजह उसका गेटअप था। इमली उसको पहले हैरानी और अब हंसी आ रही थी। वो उसकी सफ़ेद टी शर्ट जो कि काफ़ी खुली और बड़ी सी थी और नीचे उसकी अपनी सफ़ेद कैपरी थी, होंठों पर रेड लिपस्टिक और बाल खोए छोड़े पूरी कमर को ढांपे हुए थे। वो इस वक्त काफ़ी हद तक रोमा जितनी मॉडर्न लग रही थी, अलबत्ता हुसन में वो रोमा से कहीं आगे निकल गई थी। फारस दिल थाम कर रह गया। निकलो मेरे घर से, तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द बंदे पर डोरे डालते हुए? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अगर तुमने मेरे शौहर के करीब आई। वो गुस्से से हाथ नचा नचा कर बोली, जबकि फारस बिना पलक झपके अभी तक उसको आंखें फाड़े दिखता जा रहा था। दिलो निगाह की प्यास ऐसी थी कि बुझने का नाम ही न ले रही थी। फारस, अपनी इल मैनर्ड वाइफ को समझाओ कि मुझसे बात मत करे। रोमा ने कुछ देर पहले का अल्तफात याद करते हुए तिंक कर कहा। हाँ। हुर्मत मुंह खोल गई। कीप क्वाइट रोमा एंड प्लीज गो नाउ। वो बिना उसको देखे वारन कर गया क्योंकि निगाहें अपनी महबूबा से हटने को तैयार न थीं, जिसको महसूस वो दोनों कर चुकी रही थी। रोमा को मजीद गुस्सा आया तो हुर्मत तफाकर से गर्दन अकड़ा गई। निकलो बाहर और आइंदा अगर यहाँ आई तो अच्छा नहीं होगा, बेशरम लड़की। वो मजीद फैली। शट अप ब्लडी बास्टर्ड, तुम जैसी लड़की को मैं अपने जूते वह 5 सेकंड से भी पहले उसका गला जोर से पकड़े उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर हो गया। रोमा का सांस बंद होता उसके चेहरे को खतरनाक हद तक सुरख कर गया और फिक्रमंद तो हुर्मत भी बेपना होती फारस को उससे परे करने की कोशिश करने लगी। शी इज़ माई लव, माई लाइफ लाइन, वो इज्जत है मेरी, और तुम टाइम पास 2 टके की औरत, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात करने की? वो चीखा। फारस प्लीज छोड़ दे इसे। फारस। हुर्मत को रोमा की फिक्र लग गई क्योंकि उसकी आंखें और रंगत बता रही थी कि वो मरने के करीब थी, जबकि फारस का चेहरा खतरनाक हद तक गुस्से से मुज़य्यन था। इट्स योर लास्ट वार्निंग, नेक्स्ट टाइम इसके सामने ऊंची आवाज में बात भी की ना तो जान ले लूंगा। वो चीख कर कहता परे हुआ और इसको बाजू से पकड़कर बेड से नीचे फेंका। एहसास जिल्लत से रोमा की आंखें भर आ गईं और अब की बार हुर्मत को उस पर तरस आया। जो भी था वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकती थी। वो फितरतन एक हसास और नरम दिल लड़की थी। अपनी औकात को अच्छे से जान लो तुम। वो बोलता उसका दिल करची करची कर गया। दिल और दिमाग नफरत से भरने लगे। आई हेट यू, मैं जिंदगी में तुम जैसे की तरफ देखना भी नहीं चाहती। वो रोती हुई वहां से भागती चली गई और हुर्मत को उस पर तरस आने के साथ फारस पर बेपना गुस्सा आया। ये क्या बदतमीजी थी? आपको जरा बराबर ख्याल नहीं आया कि वो मर सकती थी और फिर आपने इसकी इंसल्ट कर दी। वो उंगली उठाकर बोलती उसको डांटने लगी और फारस फिर उसकी जान मतवज्जा होता अपना सारा गुस्सा अड़ंचू होता महसूस कर गया। उसने मेरी जान को गाली दी थी। वो हाथ बढ़ाकर उसको बाजू से पकड़कर अपने नजदीक कर गया। अच्छी तरह मालूम है मुझे, जब उसको गले का हार बनाया हुआ था तब तो मेरी कोई परवाह नहीं थी। उसके साथ पता नहीं कितना कोई चिपक रहे थे। आपकी मोहब्बत सिर्फ लफाजी ही है फारस। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी मगर वो मजबूती से उसको पकड़े हुए उसकी गर्दन पर झुक रहा था। बड़ी हॉट लग रही हो यार, थैंक गॉड रोमा की वजह से हम आपका ये जलवा देख सके हैं। वो आंख दबा गया और हुर्मत सामने नजर आते आईने में फारस की बाहों में पाती शर्म से सुर्ख पड़ गई। ऊपर से उसका मॉडर्न हुलिया उसको मजीद सर झुकाने पर मजबूर करने लगा। आई हेट यू फारस। अपनी बात के इग्नोर किए जाने पर वो मुंह बनाकर उसे दूर जाने की कोशिश करने लगी, जो कि नामुमकिन ही था। आई लव यू इमली बाय वर्ड्स। वो हंसारे खेल समझते हैं मुझे। उसकी आंखों में आंसू चमके और फारस उसका रुख अपनी तरफ करके सर्द निगाहों से उसको घूरने लगा। हाँ। उसका जवाब हुर्मत की तवक्का के ऐन उलट था। वो तो समझी थी कि वो इमोशनल होगी और फारस से अपनी पसंद के अल्फाज निकलवाएगी, मगर वो भी पूरे दिनों खा था, हरगज उसके शिकंजे में ना आया था। छोड़े मुझे। गुस्से से हाथ झटकती खुद को छुड़ाने लगी। रखेल अपनी मर्जी से छोड़ने का नहीं कह सकती। वो उंगली उसकी गर्दन से चेहरे पर लाता दिल लगी से बोला, मैं मर गई ना उस दिन आपको हदायत आनी है। वो भीगी पलकों से शिकवा कर गई और फारस एक लम्हे को चुप सा कर गया। तुम्हें अपनी जुबान के फिसलने का खमियाजा भुगतना होगा इमली। वो गुस्से से कहता उसके चेहरे पर झुका और हुर्मत तड़प कर खुद को छुड़ाने लगी, जो कि बेसूद ही था। बेपना रात की तारीकी में 2 ह्योले दीवार पर देवों की मानत जाहिर होते हुए इंतहाई दीवारगीर बड़ा सा अक्स दिखा रहे थे। वो हैरानी और परेशानी से उनको अपने सर पर मंडलाता हुआ देख रही थी और जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो समझ चुकी थी कि वो पकड़ी जा चुकी है। फारस हमदानी ठीक होकर उसे बदला लेने आ चुका था और अब उसकी खैर नहीं थी। यही वजह थी कि वो खुद को बेबसो लाचार महसूस करती भीगी पलकों से उसको देख सकती थी, मगर इल्तजा करने से कासर थी। जिन्होंने जुल्म करना हो वो इल्तजाएं कहाँ सुनते हैं।
ओके सर फाइन। एक कॉल पर हयात लेता सर हिलाकर उसकी तरफ बढ़ा। वो शक्लो सूरत से अंग्रेज होने के साथ इंतहाई जाबर लग रहे थे और उनके नज़दीक आने पर लबाबा कांपती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। अगर उसको मालूम होता कि वो कल रात किडनैप हो जाएगी तो वो कभी भी अपना फ़ोन साइलेंट पर रखकर नींद की गोलियां खाकर ना सोती। वो कल से यहाँ बांधी हुई थी और खाने को सिर्फ 2 बार मिला था, जिसकी वजह से वो नाजुक सी औरत बेपनाह दर्द और तकलीफ से दो चार अपने बचने की दुआएं कर रही थी। वो वट आर यू डूइंग, वो अपने मुंह से टेप उतरने पर खौफ से बोली, जबकि वो चुपचाप दूसरे लड़के के साथ उसको कुर्सी समेत उठाकर बाहर लाने लगा और स्विमिंग पूल के पास बैठे गुमसुम से फारिस समदानी को मुखातिब करते लबाबा की कुर्सी वहां पर रखी। फारिस लबाबा की आंखों में बेपनाह खौफ आया, जबकि वो मुस्कुराता हुआ उठकर उसके पास आ गया। कैसी हो भागी हुई औरत, वो आंख दबाकर कहता उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगा। फारस मत भूलो कि हमारा रिश्ता कैसा है। वो उसे अपनी रस्सियां खोलता देखकर शेर होती बावर करवा गई। ऐसा नहीं था कि उसे जान का खतरा था, उसे मालूम था कि वो हुज़ैफा और नुमान के होते हुए उसको जानी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उस जैसी नाजुक मिजाज औरत को बस उसकी जुनूनियत से आई तकलीफ का डर था और वैसा ही हुआ था। वो उसको खोलते ही उसका सर पकड़कर स्विमिंग पूल में डाल गया। लबाबा चिल्लाती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वो उसको इतनी ठंड में यकसद तालाब के पानी में डाले अजियत की अथाह गहराइयों में डाल चुका था। वो मेरी इमली थी जिस पर तुमने तेजाब फेंकना चाहा। तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो? क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हारी बेटी का जब चाहूं जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं? अब उसको एक फोन कॉल करूं तो वो मेरे बिस्तर पर हाजिर होगी और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी लड़की को बीवी बनाऊंगा? हुर्मत को मुझसे छीनकर तुम अपनी बेटी को हुर्मत की जगह पर लाना चाहती हो? वाह, तुम्हारी बेटी अमल की जूती बराबर भी नहीं। और तुम, वो जोर से उसका सर मजीद नीचे कर गया। वो भूल गया था कि वो रिश्ते में उसके बाप की भाभी उसकी आंटी थी। वो सब कुछ भूल गया था कि यहाँ बात उसकी जुनूनियत उसकी मोहब्बत की थी। तुम्हारी नफरत अगर इमली का चेहरा दागदार कर देती तो यकीन करो मैं तुम्हारी बेटी का पूरा जिस्म जला डालता, तुम्हारे बेटे का कत्ल करके गंदे नाले में फेंक देता और तुम्हें हमेशा के लिए अस्पताल के बिस्तर पर डाल देता। वो चीखा और उसको बाहर निकालकर फर्श पर पटका। फारस आई एम सॉरी। फारस, मैं तुम्हारी, हाँ मालूम है मेरे बाप के भाई की बीवी हो, मगर तुम वो नागन हो जो मेरी माँ के गुनाहों का जहर मेरी रगों में डालती आई हो। तुम मेरी बीवी की तरफ बुरी निगाह से देख भी कैसे सकती हो? वो मसरूही हैरान होता पास खड़े लड़के से डिजिटल पाइप पकड़कर उसका बटन ऑन किया, जिसे बर्फ का ठंडा पानी टुकड़े होकर बाहर उछलने लगा। वो फारस आई एम सॉरी। फारस प्लीज मेरी बात सुनो, नेक्स्ट टाइम मैं हुर्मत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। वो मिन्नत करने लगी, मगर वो नफी में सर हिलाता दांत कुचकुचाकर रह गया। यकीन करो ये दर्द उस दर्द से बहुत कम है। वो उसको बाबर करवाता पाइप लबाबा के मुंह में घुसाकर हलक तक ले गया और लबाबा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। ठंडा बर्फीला पानी उसका हलक तक चीरकर अंदर की तरफ ले जाने लगा और जिसे यूं महसूस हो रहा था जैसे ठंडा चाकू उसकी रगों को चीरकर आगे बढ़ रहा है। सुर्ख तीन रंगत नसें बाहर को उबलती हुई, फटी हुई साकत आंखें और कांपता हुआ वजूद। फारस उसको देखकर दिल में सुकून भरता हुआ महसूस करने लगा और जब उसको लगा कि वो मरने वाली हो गई है तो बाहर निकालकर उसे फर्श पर पटका। बाबा नींद बेहोशी में जाती, खांस भी नहीं पा रही थी, गले में सोजश सी होती, गिल्टियां बना गई। नेक्स्ट टाइम मेरी इमली की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। वो मेरे लिए टाइम पास नहीं है जो उसकी तकलीफ पर मैं खामोश हो जाऊंगा। वो मेरी लाइफ लाइन है। वो उसको बाबर करवाकर उन लड़कों को उसे फर्स्ट एड देने का इशारा करता वहां से चला गया और वो लड़के भागकर स्विमिंग पूल के कोने में बने रैक से डिजिटल फर्स्ट एड बॉक्स निकालते उसके पास आ गए। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल से वीडियो बनाती हैं और कल भी दे नहीं पाई क्योंकि इतना टाइम कम था, ऊपर से तबीयत खराब थी। इसलिए प्लीज़ इस नॉवल को लाजमी सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें।